दोस्तों, बात उस जमाने की है जब लोग दिन में 1 या 2 पैसा कमाकर भी अपना गुजारा आसानी से चला लेते थे। उस समय ने तो आज के समान महंगाई थी और न ही भागम भाग। आज हम लाखों रुपए कमाकर भी खुश नहीं हैं। महंगाई की मार इतनी कि जितना कमाए उतना ही कम पड़ता है। उस जमाने में सोने, चांदी, पेट्रोल और अनाज के भाव महज कुछ पैसा हुआ करते थे। इधर आज सोने, चांदी और पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1947 के उस दौर की, जब हमारा रुपया और डॉलर लगभग समान हुआ करते थे। दरअसल उस जमाने में चीजों के भाव जानकर आप चौंक जाएंगे कि भला ऐसा भी जमाना था। लोग 1 पैसा कमाकर पूरा महीना खर्च चला लेते थे। उस दौर में न तो आज की तरह चमचमाती गाड़ियां थीं और न ही आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची इमारतें। हालांकि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आज घंटों का काम सेकंडों में हो जाता है। यहां तक आते आते हमने कई बदलाव देखे हैं। आज एक की कीमत 80 आस के भी पार चली गई है। आइए आज इस वीडियो में हम बता देते हैं कि 1947 में चीजों के दाम कितने हुआ करते थे। उस दौरान लोगों का जीवन कैसा था, कमाई का जरिया क्या हुआ करता था, वे कितना कमाते थे। साथ ही जानने वाले हैं उस जमाने की हैरान कर देने वाली पूरी कहानी। का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं 1947 के दौर के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं उस जमाने की कुछ वस्तुओं के दाम के बारे में। दोस्तों, उस जमाने में पेट्रोल के दाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां आज पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 110 रुपए से भी अधिक पहुंच चुकी है और डीजल कीमत 100 आर्ज हो चुकी है, वही 1947 में पेट्रोल की कीमत महज 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर थी। यानी कि आज डीजल और पेट्रोल 400 गुना हो चुके हैं। यहां आपको बताते चले कि 1947 के दौर में ने तो आज के जैसी सड़कें थीं और ने ही इतनी गाड़ियां। हालांकि उस जमाने में कुछ अमीर लोगों के पास ही गाड़ियां मौजूद थी। बाकी अधिकांश लोगों के पास में साइकिल ही हुआ करती थी। यहां आपको बताते चलें कि उस जमाने में एक साइकिल की कीमत 20 आरएस हुआ करती थी। दूसरी और यदि हम सोने चांदी की बात करें तो उस दौर में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88.62 रुपए थी और चांदी की कीमत प्रति किलोग्राम 107 रुपए हुआ करती थी। वही यदि आज चांदी की बात करें तो का 95,000 प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, यानी कि लगभग 100 गुना दाम बढ़ चुके हैं। दूसरी ओर यदि हम खाने पीने के सामानों की बात करें तो 1947 में चावल के दाम 12 पैसे प्रति किलो, चीनी 40 पैसे प्रति किलो, दूध 12 पैसे प्रति लीटर मिला करता था। यदि आटे की बात करें तो उसे दौर में आटा 25 पैसे किलो और घी की कीमत 1 आर्स प्रति किलो हुआ करती थी। चौंक गए ना आप? मगर यहां आपको बता देते हैं कि उस दौर में लोगों की कमाई बहुत कम हुआ करती थी। कुछ ही अमीर लोगों के पास में रुपए हुआ करते थे। बाकी के लोगों के पास में सिर्फ 1 या 2 पैसा ही हुआ करता था। एक दिन की मजदूरी केवल 1 पैसा ही हुआ करती थी। दोस्तों, 1947 में भारत देश की आबादी 34 करोड़ के आसपास थी, जिसमें से महज 12,000 लोग पढ़े लिखे थे। यदि शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें तो आजादी के दौर में पूरे देश में 5,000 हाई स्कूल मौजूद थे। 100 कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए 25 यूनिवर्सिटीज थी। आज की तुलना में यातायात के साधन कम थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए न कि भारतीयों के लिए 1857 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच रेल चलाकर यातायात के क्षेत्र में बड़ी शुरुआत कर दी। 1947 में अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल थे, कुल मिलाकर 65,185 किलोमीटर रेल पटरियां बिछी हुई थीं। उस समय देश की पूरी व्यवस्था का देसी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनी में बटी हुई थी, जो कि आजादी के बाद भारत सरकार के हाथों में ले ली गई किराए की यदि बात करें तो किराया पाई से लेकर कुछ आने तक हुआ करता था। मुंबई में उस समय 204 ट्रेनें दौड़ा करती थी। उस समय मोटर गाड़ी की बात करें तो आज जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। कुछ लोगों के पास गाड़ियां जरूर हुआ करती थीं, जो आज बंद हो चुकी है, लेकिन आपको पुराने राजा रजवाड़ा में मॉडल देखने को मिल जाएगा, जो बड़ी साधारण हुआ करती थी
दरअसल 1947 में भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी कंपनियों की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय के लिए यदि हम सड़क यातायात की बात करें तो डबल डेकर से लेकर सिंगल डेकर तक की बसें चला करती थीं, लेकिन ये सब बड़े बड़े शहरों में या शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर ही चला करती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्ग की सुविधा नहीं थी और ना ही बिजली की सुविधा थी। किराए की यदि बात करें तो उस समय बसों में 15 पैसों से लेकर 25 पैसे तक किराया था। दोस्तों, 1938 में अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स का भारत में आगमन हो चुका था। उस समय भारत देश में जनरल मोटर्स द्वारा तैयार सेवरल ट्रकें बहुत चला करती थी, लेकिन आजादी के बाद 1948 में ही भारत सरकार ने जनरल मोटर की छुट्टी कर दी थी, क्योंकि हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती पेश कर रही थी। दोस्तों, अब हम उस समय की विमान सेवाओं की बात कर लेते हैं। आपको यह सुनकर के ताज्जुब होगा कि आजादी से पहले हमारे देश में 10 से 15 एयरवेज हुआ करती थी। उस समय भारत में इतनी सारी एयरवेज कंपनियां होने का कारण यह था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई विमान बेच दिए थे और कुछ भारतीय अमीर लोगों ने उन्हें खरीद करके एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय विमान कंपनी में कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई कि अधिकांश विमान कंपनियां घाटे में आ गईं और फिर आजादी के बाद में 8 कंपनियों का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया और टाटा एयरलाइंस का तो नाम बदलकर पहले ही एयर इंडिया कर दिया था। आजादी के समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। आजादी से पहले कुछ अमीर लोगों को छोड़कर के बाकी लोगों की आमदनी बहुत ही कम थी, इसीलिए लोग विमान यात्रा कम ही करते थे। जिनके पास बिजनेस या आय के स्रोत अच्छे थे वहीं विमान यात्रा किया करते थे। हालांकि उस समय विमान यात्रा का किराया बहुत ही कम हुआ करता था। अहमदाबाद से मुंबई तक का किराया महज 18 रुपए था और उस समय लोगों के लिए इतने पैसों की व्यवस्था करना बड़ी बात थी। हालांकि यहां आपको बता दें कि उस समय हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले काफी मजबूत हुआ करता था। 1947 में दोस्तों बंटवारे के दूसरे दिन ही पाकिस्तान के सामने यह समस्या आई थी कि वे अपने लेन देन किस करेंसी में करें, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन मौजूद थी और वह भी भारत के अधिकार में थी। इसके बाद पाकिस्तान ने आगामी कुछ वर्षों तक भारतीय नोट पर ही हुकूमत है पाकिस्तान लिखवाकर की काम चलाया। बाद में पाकिस्तान ने अपना नया रुपया नामक मुद्रा छापी। दोस्तों, अब जानते हैं कि आजादी के समय रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम क्या थे। जैसा कि बताया, शक्कर 40 पैसे किलो थी, केरोसिन तेल 20 पैसे लीटर और सीमेंट का बैग 3 RS में मिला करता था। दोस्तों, वर्तमान में एक तोला सोना 80,000 से 90,000 रुपए में मिलता है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 1947 में सोना केवल 103 रुपए तोला मिलता था। लेकिन दोस्तों, यह दाम भी उस समय बढ़े हुए दाम थे। जिस प्रकार भारत में कोरोना के बाद सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, उसी तरह उस समय 1940 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ गए थे। विश्व युद्ध से पहले एक तोला सोने का दाम 39 रुपए ही था। फिर भी दोस्तों, आपको उस समय के दाम बहुत ही कम लग रहे होंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि उस समय लोगों ने सोना क्यों नहीं खरीदा। लेकिन दोस्तों, इस समय के हिसाब से लोगों की सालाना आमदनी भी 265 रुपए हुआ करती थी। उस समय लोगों को यह दाम भी बहुत अधिक लगते थे। आपको यह जानकर के अवश्य हैरानी होगी कि 1 किलो देसी घी की कीमत 1 रुपए थी, आलू 20 पैसे प्रति किलो था और ताजा दूध 12 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा किराए की बात करें तो दिल्ली से मुंबई का फास्ट क्लास रेल किराया 20 रुपए था, जबकि वर्तमान में 5,000 है। फ्लाइट किराया दिल्ली से मुंबई तक उसे समय 140 रुपए और वर्तमान में लगभग 7,000 है। दोस्तों, आज हमारी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है, इसीलिए हम इस महंगाई के जमाने में भी पूरा आनंद ले रहे हैं। उस समय आज की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, मिक्सी, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर, होम थिएटर और टीवी आदि जैसे जीवनोपयोगी वस्तुएं नहीं थीं। इनके अलावा लोगों का जीवन संघर्ष भरा था। इसके दोस्तों, यदि मनोरंजन के साधनों की बात करें तो इस समय लोगों के लिए मनोरंजन के साधनों का अभाव था। केवल कुछ बड़े शहरों में सिनेमा की व्यवस्था थी, उसमें भी बड़े लोग आया करते थे। अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते थे। दिन भर काम करना और शाम को थक हार कर रूखी सूखी रोटी खा करके सो जाना,
और ये लोगों की दिनचर्या बन चुकी थी। भारत में अधिकांश लोग धोती और कुर्ता पहना करते थे। घर में बुजुर्ग साफा या पगड़ी पहना करते थे। उस समय आज के जैसे जीन्स और पैंट कम ही देखने को मिलती थी। बड़े बड़े बच्चे भी धोती और नेकर पहना करते थे। उस समय लोग बैलगाड़ी से माल ढोया करते थे। दोस्तों, आजादी से पहले लोगों का जीवन वास्तविकताओं से भरा हुआ था। आज जैसे दिखावे वाला जीवन नहीं था। इतना कुछ होते हुए भी वे लोग इतने खुश रहते थे क्योंकि उस समय संयुक्त परिवार हुआ करता था। आज मनुष्य तनावग्रस्त रहता है, वह सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रह सकता है। उस समय लोग बीमार होने पर घरेलू इलाज द्वारा ही ठीक हो जाया करते थे क्योंकि उनका खान पान शुद्ध था, इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और इस तरीके इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद है।